डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट, यानी एडवेंटिशियस रूट में कौन कौन से मॉडिफिकेशन होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ रूट के बारे में। तो रूट जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक टैप रूट होता है और एक एडवेंटिशियस रूट होता है। टैप रूट की अगर हम बात करेंगे तो डायरेक्ट रेडिकल से एराइज होता है, और एडवेंटिशियस रूट की बात करेंगे तो रेडिकल के अलावा किसी अदर पार्ट से अगर डेवलप करता है रूट तो उसको जो है एडवेंटिशियस रूट कहा जाता है। अब इसमें हम लोग जब देखेंगे कि जो एडवेंटिशियस रूट है इसमें मेनली दो प्रकार के मॉडिफिकेशन देखने को मिलते हैं। एक जो मॉडिफिकेशन होगा फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, यानी फूड मटेरियल को स्टोर करने के लिए होगा, और दूसरा जो मॉडिफिकेशन होगा मॉडिफिकेशन टू गिव एडिशनल मैकेनिकल सपोर्ट, यानी इस प्लांट में जो है एक्स्ट्रा जो है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए जो है मॉडिफिकेशन होगा। तो दोनों को हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं मॉडिफिकेशन फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, यानी इसमें जो मॉडिफिकेशन होगा वो फूड मटेरियल को स्टोर करने के लिए होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि फूड को स्टोर करने के लिए जो मॉडिफिकेशन हो रहा है वो 6 टाइप के पाए जाते हैं, 6 तरह के होंगे, 6 प्रकार के मिलेंगे। जिसमें कि पहला होगा ट्यूबरस रूट। ट्यूबरस नाम कहीं पे भी आएगा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनेगा जिसका शेप जो होता है वो फिक्स नहीं होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कुछ ऐसे एडवेंटिशियस रूट होते हैं जिनमें फूड मटेरियल स्टोर किया जाता है, और जो रूट होगा, जो स्ट्रक्चर होगा वो स्वेल कर जाता है, लेकिन उसका जो शेप होता है वो निश्चित नहीं होता है। तो ऐसे रूट को कहा जाता है ट्यूबरस रूट। और इसमें जो स्वेलन स्ट्रक्चर मिलता है वो सिंगल मिलता है, अलग अलग मिलता है। सम एडवेंटिशियस रूट स्टोर फूड एंड बिकम स्वेलन, दे डू नॉट अटेन अ डिफिनिट शेप। डिफिनिट का मतलब होता है निश्चित, और शेप का मतलब होता है आकार, यानी इनका जो आकार होगा वो फिक्स नहीं होगा। एग्जाम्पल हो जाएगा स्वीट पोटैटो, जिसको हम लोग कांदा के नाम से जानते हैं। फिर आएगा इसमें जो है दूसरा फैसिकुलेटेड रूट। फैसिकुलेटेड रूट की बात करेंगे तो ट्यूबरस रूट के ही जस्ट सिमिलर है, लेकिन इसमें आप देखेंगे स्ट्रक्चर में बस डिफरेंस हो गया है। ये भी जो है स्वेलन स्ट्रक्चर ही है, ये सिंगली पाया जा रहा है और ये क्लस्टर में पाया जा रहा है, ग्रुप में पाया जा रहा है। देख रहे हैं एक से अधिक यहाँ पे स्ट्रक्चर मिल रहा है, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है डहेलिया। डहेलिया के रूट में देखा जाता है कि ट्यूबरस रूट तो बनते हैं फूड मटेरियल को स्टोर करने के वजह से, लेकिन यहाँ पे देखा जाएगा कि जो ट्यूबरस रूट होगा वो क्लस्टर में होगा, ग्रुप में पाए जाएंगे। तीसरे की बात करेंगे तो तीसरा जो है मोनिलीफॉर्म रूट है, और मोनिलीफॉर्म रूट में देखा जाएगा तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनते हैं जिसमें अल्टरनेटली देखा जाएगा तो एक जगह स्वेलन स्ट्रक्चर होगा, दूसरी जगह जो है उसके बाद कॉन्स्ट्रिक्टेड एरिया मिलेगा, यानी एक जगह फूला हुआ होता है, उभरा हुआ होता है, और एक जगह धंसा हुआ होता है। ये अल्टरनेटली मिलता है, तो कुछ इस तरह से बीड जैसे संरचना मिलता है, तो इसको मोनिलीफॉर्म रूट कहा जाता है। और इसका एग्जाम्पल होता है बीटर गॉड। बीटर गॉड जो होता है वो करेले को कहा जाता है, इंग्लिश में कहा जाता है। चौथा है नोड्यूलोज रूट। नोड्यूलोज रूट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो है रूट के एपिकल पार्ट में स्वेलिंग होती है और नोड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, इसीलिए इसको कहा जाता है नोड्यूलोज रूट। और इसमें जो नोड्यूल्स बनते हैं वो एक सिंगली बनते हैं, अलग अलग बनते हैं, क्लस्टर में नहीं बनते हैं। तो इसमें देखेंगे कि जो ये नोड्यूल्स बन रहे हैं वो सिर्फ रूट के एपिकल पार्ट में ही मिल रहे हैं, किसी अदर पार्ट में नहीं मिल रहे हैं। तो इस तरह के रूट को कहा जाता है नोड्यूलोज रूट, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा करकुमा। पांचवे की बात करेंगे तो पांचवा है एन्यूलेटेड रूट। एन्यूलेटेड रूट की बात करेंगे तो ये जो रूट होते हैं वो थिक होते हैं, मोटा होता है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है, और इसको देख के ऐसा अपीयर होता है ना कि इसमें ढेर सारे कई संख्या में डिस्क है, प्लेट लाइक संरचना है जो एक के ऊपर एक रख दिया गया है, तो ऐसा अपीयरेंस होता है, तो इसको कहा जाता है एन्यूलेटेड रूट कहा जाता है। और ये जनरली डेवलप किया है क्योंकि इसमें फूड मटेरियल का स्टोरेज होता है, स्टोर करने की वजह से। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आईपीकैक। आईपीकैक जो है इसको इंडियन आईपीकैक के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो प्लांट होता है ये मेडिसिनली इंपॉर्टेंट होता है, इससे कई तरह के दवाएं बनाए जाते हैं। छठवां है पाल्मेट ट्यूबरस रूट। पाल्मेट की बात करें तो इसमें जो रूट का स्ट्रक्चर बनता है वो पाल्म लाइक बनता है, हथेली जैसा, जैसे रूट जो है बिल्कुल पाल्म जैसी संरचना बनाता है फूड स्टोरेज करने की वजह से, इसीलिए इसका नाम रखा गया है पाल्मेट ट्यूबरस रूट। और इसका एग्जाम्पल होगा ऑर्चिड।
ऑर्चिड की बात करेंगे तो इसमें बहुत ही मल्टी कलर के फ्लावर्स होते हैं, कई वैरायटी इसके पाए जाते हैं और ये एपीफाइट है जो कि दूसरे प्लांट पे ग्रो करता है, ये सॉइल में ग्रो नहीं करता है, जिसके कारण इसका जो रूट होता है वो हवा में लटकता रहता है और फूड स्टोर करके जो है पाल्म लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, इसीलिए इसको पाल्मेट ट्यूबरस रूट कहा जाता है। तो ये हो गया मॉडिफिकेशन फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। अब दूसरा देखते हैं हम लोग, मॉडिफिकेशन टू गिव एडिशनल मैकेनिकल सपोर्ट, यानी ऐसा मॉडिफिकेशन होगा जो इस प्लांट को एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। अब उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन टू गिव एडिशनल मैकेनिकल सपोर्ट, यानी एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए कुछ प्लांट में मॉडिफिकेशन होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर देखा जाए तो आप लोगों ने अपने आसपास जो है बरगद देखा होगा, काफ़ी बड़े बड़े ट्री होते हैं, तो उसमें आप एक चीज़ नोटिस किए होंगे कि उनके ब्रांचेस से जो है रूट लाइक स्ट्रक्चर निकलता है और वो सॉइल में जाके पेनिट्रेट कर जाता है और सॉइल में जाने के बाद वो सॉइल से पकड़ बना लेता है, उसके बाद वो स्ट्रक्चर काफ़ी मजबूत होता है। यानी देखा जाए तो किसी चीज़ को चारों तरफ से अगर रस्सी से बांध दिया जाए तो उसकी जो मजबूती होती है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो उसी तरह से यहाँ पे देखा जाए जो है मॉडिफिकेशन हुआ है एडिशनल मैकेनिकल सपोर्ट के लिए, जिसमें कि पहला आता है प्रॉप रूट। अब प्रॉप रूट देखा जाए तो एडवेंटिशियस रूट ही निकलते हैं, क्योंकि एडवेंटिशियस रूट की बात करें तो वो रेडिकल के अलावा किसी भी पार्ट से डेवलप कर सकते हैं। तो ये आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हो रफली बनाए हुए हैं, ये जो है बनियान ट्री है जिसको हम लोग बरगद कहते हैं। तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि इसके ब्रांचेस से ये रूट लाइक स्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है और जो ये ब्रांचेस पे डेवलप किया है और ये वर्टिकली डाउनवर्ड यानी नीचे की तरफ बढ़ता है और सॉइल में जा कर के ये पेनिट्रेट कर जाता है, जो कि एक तरह से देखा जाए तो इसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है इस प्लांट को। तो इस तरह के रूट को जो है प्रॉप रूट कहा जाता है। एग्जाम्पल आ जाएगा बनियान ट्री। इससे अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर बनाना होगा तो डिजाइन किया जा सकता है प्रॉप रूट अकर इन, उसमें 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, बनियान ट्री और भी 3 उसमें जो है ट्री के नाम लिख दिए जाएंगे। तो याद रखेंगे प्रॉप रूट किस में पाया जाता है, बनियान ट्री में पाया जाता है। दूसरा है स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट की बात करेंगे तो ये स्मॉल होते हैं, स्टाउट होते हैं। स्टाउट का मतलब होता है हार्ड। आप लोगों ने जो है मेज और शुगर केन देखा होगा, मेज यानी मक्का, शुगर केन यानी गन्ना। तो उसमें आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि उसके कुछ रूट जो होते हैं वो मिट्टी से बाहर की तरफ दिखाई पड़ते हैं, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है। तो ये रूट हम देखेंगे कि जो ये प्लांट होता है मेज और शुगर केन जो है मोनोकॉट है, जिसमें कि स्टेम जो होता है नोड और इंटर नोड में बटा होता है। तो इसका जो सबसे नीचे वाला नोड होता है बेसल नोड जो होता है, यहाँ से ढेर सारे रूट निकले होते हैं, स्टिल्ट रूट होते हैं और ये सॉइल में जो है पेनिट्रेट कर जाते हैं, हार्ड रूट होते हैं। तो इन्हीं को कहा जाता है स्टिल्ट रूट। और ये जो है स्टेम से निकलते हैं और सॉइल में जो है जब ये बेंड करते हैं तो इनका जो बेंडिंग होता है वो 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है और ये जो है काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। तो हम देखेंगे जब फसल तैयार हो जाता है तो स्टिल्ट रूट के ऊपरी पार्ट से ही पूरे फसल को कट कर लिया जाता है और इसके लिए जो है ट्रैक्टर का यूज़ किया जाता है, तब जाके ये मिट्टी से बाहर निकलता है। कभी कभी आप फील्ड में चलेंगे तो इससे ठोकर भी लग जाता है, काफ़ी हार्ड होता है। फिर आएगा इसमें क्लाइंबिंग रूट। क्लाइंबिंग नाम से ही लग रहा है क्लाइंब करने में हेल्प करता होगा। तो आप लोगों ने अपने घर में जो है मनी प्लांट लगा रखा होगा। मनी प्लांट की बात करेंगे तो उसमें देखा गया है कि जो उसके नोड और इंटर नोड होते हैं वहाँ से जो है बहुत सारे रूट डेवलप करते हैं और वो रूट जो होते हैं वो सपोर्ट से पकड़ बनाने में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से वो प्लांट सपोर्ट की तरफ ग्रोथ करता है। बहुत सारे ऐसे प्लांट मिल जाएंगे जिनमें क्लाइंबिंग रूट पाया जाता है। तो क्लाइंबिंग रूट का एग्जाम्पल याद रखेंगे मनी प्लांट। अब इसमें तीसरा मॉडिफिकेशन, जैसे जनरली देखा जाए तो 2 मॉडिफिकेशन हो गया, एक तो जो है फूड स्टोर करने के लिए बन रहा है और दूसरा जो है एडिशनल मैकेनिकल सपोर्ट के लिए। लेकिन कुछ प्लांट में देखा गया है कि और भी इनके रोल होते हैं। तो यहाँ पे तीसरा कैटेगरी बनाया गया है मॉडिफिकेशन टू परफॉर्म वाइटल फंक्शन। वाइटल का मतलब होता है नेसेसरी, आवश्यक, यानी ऐसा मॉडिफिकेशन जो है जो कि उस प्लांट के लिए काफ़ी आवश्यक है। अगर इस तरह का मॉडिफिकेशन नहीं होता तो वो सरवाइव नहीं कर पाता। तो एडवेंटिशियस रूट में हम मॉडिफिकेशन अगर देखेंगे
थोड़ा सा हायर लेवल पे, तो वो 3 प्रकार के मिल जाएंगे। पहला जो होगा फूड स्टोरेज के लिए बना है, दूसरा जो मॉडिफिकेशन है वो एडिशनल मैकेनिकल सपोर्ट के लिए बना है, और तीसरा जो मॉडिफिकेशन हो रहा है वो वाइटल फंक्शन के लिए हो रहा है। और ये जो इतने टाइप्स के हैं 9 टाइप्स के मिलेंगे, जिसमें कि पहला है फ्लोटिंग रूट्स। अब फ्लोटिंग का मतलब होता है तैरना, जो पानी के ऊपर तैरता रहता हो। तो आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे प्लांट देखा होगा जो कि पानी में ग्रो करते हैं, उनको हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है, एक्वेटिक प्लांट कहा जाता है। उन हाइड्रोफाइट्स में भी कई कैटेगरी होते हैं। एक कैटेगरी होता है फ्लोटिंग प्लांट्स वाला, जिसमें प्लांट ऊपर ही तैरते रहते हैं, जैसे कि लोटस हो गया। लोटस यानी कमल पानी में देखेंगे तो ऊपर ही तैरता रहता है। उसके अलावा जो है ट्रैपा आता है, सिंघाड़ा जिसको हम लोग कहते हैं, सिंघाड़ा भी ऊपर ही ऊपर तैरता रहता है पानी के ऊपर। तो वो सब ऐसे प्लांट है जो कि फ्लोट करते रहते हैं। अब देखा गया है कि जो फ्लोटिंग टाइप के प्लांट होते हैं या जो पानी में पाए जाते हैं, उनका जो रूट होता है बहुत ही ज़्यादा विकसित नहीं होता है। इसलिए बहुत ज़्यादा विकसित नहीं होता है क्योंकि उनको पानी आसानी से मिल जा रहा है, इसलिए रूट को डेवलप करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे फ्लोटिंग रूट जो होता है प्लांट को फ्लोट करने में हेल्प करता है। और यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा वाटर हाइसिंथ, जिसको हम लोग जलकुंभी कहते हैं। जलकुंभी देखते होंगे पानी में तैरता रहता है ऊपर की तरफ। दूसरा मॉडिफिकेशन है इपीफाइटिक रूट। इपीफाइटिक 2 वर्ड से बना हुआ है। ईपी का मतलब होता है अपॉन यानी ऊपर, और फाइटिक का मतलब होता है प्लांट। यानी ये ऐसे प्लांट होते हैं जो कि दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो कर जाते हैं, तो उनमें जो रूट डेवलप करता है वो उसी के अकॉर्डिंग मॉडिफाइड होता है, तो उस रूट को कहा जाता है इपीफाइटिक रूट, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा वंडा। तीसरा आएगा एसिमिलेटरी रूट। एसिमिलेटरी रूट की अगर हम बात करेंगे तो एसिमिलेशन जो होता है वो ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें वो फूड मटेरियल को सिंथेसाइज करता है। जैसे प्लांट फोटोसिंथेसिस के जरिए जो है अपना फूड मटेरियल बनाते हैं लाइट के प्रेजेंस में, तो उसी प्रोसेस को जो है एसिमिलेशन भी कहा जाता है। तो कुछ प्लांट के रूट देखे गए हैं कि वो ग्रीन होते हैं, उनमें पिगमेंट पाया जाता है और वो लाइट के प्रेजेंस में फूड मटेरियल भी बनाते हैं, तो ऐसे रूट को कहा जाता है एसिमिलेटरी रूट। और इसका एग्जांपल होगा ट्रैपा, यानी जिसको हम लोग सिंघाड़ा कहते हैं। सिंघाड़ा का जो फ्रूट होता है वो स्पाइनी फ्रूट होता है। फिर आएगा हॉस्टोरियल रूट। हॉस्टोरियल वर्ड जो है ना हॉस्टोरिया से बनाया गया है, जिसका मतलब होता है टू सक, चूसना। तो यहाँ पे देखा गया है कि हॉस्टोरियल रूट जो है कुछ ऐसे प्लांट में पाए जाते हैं, जैसे कि एक प्लांट का नाम है कस्कुटा। कस्कुटा जिसको हम लोग अमरवेल के नाम से भी जानते हैं। जो देखेंगे आप जो है कोई प्लांट होता है उसके ऊपर पूरा जो है ग्रो करके उसको कवर कर लेते हैं, दूर से पूरा येलो या ग्रीन कलर के दिखाई देंगे, जैसे नूडल होता है उस तरह का स्ट्रक्चर होता है। अमरवेल भी इसको कहा जाता है। और इसके अंदर जो रूट होते हैं वो कुछ ज़्यादा एडवांस होते हैं, क्योंकि जिस प्लांट पे ये ग्रो करते हैं ये अपना रूट उस प्लांट के अंदर पेनिट्रेट करा देता है और उस प्लांट से बना बनाया भोजन जो होता है उसको अपटेक करता है, चूसता है, सक करता है। तो ऐसे रूट को कहा जाता है हॉस्टोरियल रूट, और एग्जाम्पल याद रखेंगे कस्कुटा। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्टाइल रूट। कॉन्ट्रैक्टाइल रूट की बात करेंगे तो ऐसे रूट होते हैं जो फ्लेक्सिबल होते हैं, जैसे कि ऑनियन में पाए जाते हैं। प्याज में आप रूट देखेंगे तो वाइट कलर के होते हैं, तो वो थोड़े से फ्लेक्सिबल होते हैं। अगर आप थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करेंगे तो वो खिंच जाते हैं, वापस फिर छोड़ेंगे तो थोड़ा सा श्रिंक हो जाते हैं। तो ऐसे रूट को कहा जाता है कॉन्ट्रैक्टाइल रूट, और ये जो है ऑनियन में मिलता है। ऑनियन का साइंटिफिक नेम होता है एलियम सेपा होता है। रिप्रोडक्टिव रूट, नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे रूट होंगे जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते होते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे रिप्रोडक्टिव रूट। तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन जान लेते हैं कि क्या होता है। तो रिप्रोडक्शन ऐसा प्रक्रिया होता है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने जैसे जीव को उत्पन्न करता है। तो कुछ प्लांट ऐसे पाए गए हैं जिनका रूट अगर उस प्लांट से निकाल के और मिट्टी में अगर लगा दे तो वो रूट डेवलप करके नए प्लांट का फॉर्मेशन कर देता है। तो ऐसे रूट को कहा जाता है रिप्रोडक्टिव रूट। इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा मुरैया। मुरैया जो होता है मीठी नीम को कहा जाता है। नेक्स्ट होगा लीफ रूट।
कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जैसे कि साल्विनिया में देखा गया है कि जो प्लांट के लीफ होते हैं वो एक साथ में 3-3 लीफ निकलते हैं और उनमें से जो एक लीफ होता है उन 3 में से वो मॉडिफाइड होकर के रूट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। बाकी जो 2 लीफ होते हैं वो जो है फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ऐसे रूट को कहा जाता है लीफ रूट, क्योंकि वो लीफ मॉडिफाइड होकर के बना रहा है। नेक्स्ट है रूट थॉर्न। कुछ प्लांट में देखा गया है कि जो रूट होता है वो हार्ड और पॉइंटेड स्ट्रक्चर बनाता है। थॉर्न जो है कांटे को कहा जाता है, स्पाइन भी कहा जाता है। तो वो हार्ड स्ट्रक्चर बनाता है और पॉइंटेड होगा, नुकीला होता है, तो उसी को कहा जाता है रूट थॉर्न। और ये जो है प्लांट में मिलता है पोथोसार्मेटस प्लांट में। नेक्स्ट है रूटलेस प्लांट। नाम से ही पता चल रहा है कि इनके पास रूट ही नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो कि ऐसे जगह पाए जा रहे हैं जहाँ पे वाटर अवेलेबल है तो वो रूट अपना डेवलप ही नहीं करते हैं। या फिर कुछ ऐसे प्लांट हैं जो इंसेक्ट खाते हैं, जिनको हम लोग इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं, जिसको हिंदी में कीट भक्षी कहते हैं। तो वो अपना रूट बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं करते हैं, तो उनमें रूट नहीं पाया जाता, तो ऐसे प्लांट को कहा जाता है रूटलेस प्लांट। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा यूट्रिकुलेरिया। और यूट्रिकुलेरिया जो होता है ये नदी वगैरह में पाया जाता है और पानी के अंदर होता है, ऊपर की तरफ नहीं होता है, पानी के अंदर पाया जाता है। तो ये हो गया जो है मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट। तो 3 प्रकार के मॉडिफिकेशन हम लोग पढ़ लिए जो कि हायर लेवल पे होता है। पहला हो गया जो है मॉडिफिकेशन फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, यानी फूड मटेरियल को स्टोर करने के लिए हो रहा था। दूसरा है मॉडिफिकेशन टू गिव एडिशनल मैकेनिकल सपोर्ट, यानी एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए मॉडिफिकेशन हो रहा है। और तीसरा हम लोग पढ़ लिए मॉडिफिकेशन टू परफॉर्म वाइटल फंक्शन, यानी जो है नेसेसरी आवश्यक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए हो रहा है। तो ये हो गया कंप्लीट मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट। अब इसमें जो MCQ क्वेश्चन होगा वो पहले जो है कुछ थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद बनाया जाएगा MCQ क्वेश्चन, ताकि आप उसको सॉल्व करोगे। अगर MCQ क्वेश्चन आप रट के सॉल्व करने का प्रयास करोगे तो आज अगर आप रट रहे हो तो 1-2 दिन तक याद रहेगा, लेकिन कुछ दिन बाद ये फिर इन्फॉर्मेशन गायब हो जाएगा। अगर आप थ्योरी अच्छे से पढ़ के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो वो लंबे समय तक याद रहेगा, इसलिए थ्योरी का पढ़ना ज़रूरी है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।